रिश्ता रुद्र ने पीहू से। सपने सजाए गए, टूट गए जो एक नए मोड़ पर, एक नए रिश्ते को जोड़कर गौरी के साथ। अब क्यों नहीं सजेगी प्यार की राह, क्यों करेगा वक्त परवाह। तो संजोग के इस खेल में आखिर कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं होता। देखना ये है कि कैसे और कब होता है। उस बोट का पीछा करना। चलो 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 जल्दी। अरे खुद को अमिताभ बच्चन समझते हो? किसी विलेन का पीछा करने जा रहे हो? अरे भाई मैं पैसे दे दूंगा ना, जो पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा। अरे ये सवारी वाली नहीं, ये मछली ढोने वाली कश्ती है। अरे तुम चलो तो मैं पैसे देता हूँ, जो नुकसान होगा मैं पैसे दे दूंगा। चलो जल्दी जल्दी। एक जोग है ऐसा जिसको समझ न पाए लोग, सखीरी कहे उसे संजोग। हो एक जोग है ऐसा जिसको समझ न पाए लोग, सखीरी कहे उसे संजोग। प्रेम रंग में रंगी रंगनी, संजोग से बनी संगिनी, संजोग से बनी संगिनी, संजोग से बनी संगिनी। अरे जुमरू, दीदी तू क्या क्या कर रही है? मैं तो दुकान का सामान लेने आई थी। और तू? अभी अभी एक फिरंगी टूरिस्ट को गंगा जी में डुबकी लगवा के 20 रुपए कमा के आया हूँ। भुट्टा खाएगी? हाँ हाँ। घर पे उस और ऑर्केस्ट्रा वाली बात को लेकर कुछ झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ ना?
वो सब छोड़ झुमरू, ये देख। ये क्या है? ये वो बॉक्स है जो मुझे गाड़ी में मिला। सोचा था कि इसमें जो सामान है उसे बेच के अपना नुकसान पूरा कर लूंगी। पर जो सोचा था वो किया नहीं तूने, है ना? मुझसे हुआ ही नहीं झुमरू। पता नहीं क्या सोच के बचा लिया मैंने इसे, जबकि मैं जानती हूँ कि उस गाड़ी वाले से मैं कभी भी नहीं मिलूंगी। अरे जो मुझे नुकसान पहुंचाकर भाग गया, वो भला अपना चेहरा मुझे क्यों दिखाएगा? तेरी की, मैं तो तुझे बताना ही भूल गया। कल रात मैंने उसे फिर से देखा था। क्या? एकदम भूल गया। अरे तूने उसे देखा था तो रोका क्यों नहीं उसे? उसका नाम, पता, पहचान कुछ तो पूछा होता झुमरू। अपनी दुकान के नुकसान के पैसे वसूलने तो पहुंच जाते उसके घर पे। अरे मैं पूछता कैसे? मेरे देखते ही देखते वो तो अपनी गाड़ी में बैठ के फुर्र हो गया। और वो अपना टांगे वाला है ना जबकि, पहचानता था उसे। कह रहा था कि बहुत अच्छा आदमी है वो। एक लड़का लड़की की मदद करने के लिए उसने उसका टांगा लिया था और बदले में उसने उसे बहुत सारे पैसे दिए थे। हो सकता है दीदी वो आदमी जो तेरी दुकान और तेरे बारे में पूछ रहा हो, उसने तेरी दुकान ना तोड़ी हो। जो भी हो झुमरू, इंसान जो भी करता है उसे भरना जरूर पड़ता है। और देख लेना, एक ना एक दिन संजोग उसे मेरे सामने जरूर लेकर आएगा। हनुमान जी की मूर्ति बहुत अच्छी चाहिए फोटो, समझ गया? अरे पैसे हम दे देंगे, चिंता की कोनो बात नहीं। समझ में आ गई बात? कल चाहिए। अरे सुनहरी कहाँ जा रही हो? सुना कल रात गौरी रामपुर वाले पुरोहित के वहां गाना गाने गई थी। तब तो बहुत ही पैसे मिले होंगे, हैं? अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा कर्जा उतार के, अरे तुम लोग का भी तो बोझ हल्का हो जाएगा ना, हैं? हमें कुछ मिला होता तो आपको जरूर दे देते। अब मुझसे का छुपाना, मैं थोड़ी ना सारा मांग रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी मिलेगा हम मिल बांट के खा लेंगे। बांटने के लिए तो हमारे पास सिर्फ दुखी बचे हैं कन्हैया लाल जी। आप तो जानते हैं गौरी की दुकान टूट चुकी है। हमें तो खुद पैसों की सख्त जरूरत है ताकि उसकी दुकान फिर से ठीक हो जाए। अरे रे रे रे, मैं भी कितना जालिम आदमी हूँ, मदद करने के बजाय तकाजा कर रहा हूँ। क्या करूँ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। पर तुम चिंता मत करो, एक काम करो, जैसे ही गौरी घर आए ना उसे मेरे यहाँ भेज देना। कहा है कि आमने सामने बैठ के बात करेंगे, कुछ तो मसला हल हो जाएगा। अरे मैं तो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे यही तो फर्क है अपने और बाहर वालों में। देखो, बाहर वाला आके दुकान का सत्यानाश कर गया और साले ने तो मुड़ के भी नहीं देखा। अच्छा एक बात बताओ, कुछ पता चला उसका? नहीं पता चला कन्हैया लाल जी। है? और वो जो भी था उसने हमारे साथ किया बहुत बुरा है। अच्छा, जैसे ही गौरी आए ना मेरे वहां जरूर भेज देना। है? मेरी बेटी की किस्मत जरूर बदलेगी। उसे उसका जीवन साथी मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। अच्छा हुआ झुमरू कि दुकान की मरम्मत का सामान भी मिल गया। वैसे इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास कि दुकान पूरी ठीक करवा सकूं, लेकिन जैसे तैसे गुजारे लायक बना के कल से काम तो शुरू करना पड़ेगा। दीदी रुकी, क्या? मेरे नोट हवा में उड़ रहे, मुट्ठी में डाल के आता हूँ। रुक, आजकल देख रही हूँ कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है तू। क्या जरूरत है इतनी भाग दौड़ करने की? हाँ, भाग दौड़, भागना तो मुझे पड़ता है। अच्छा, अपनी मामी के लिए जो रोज 100 रुपए जो कमाने पड़ते हैं, और रही बात दौड़ की, वो तो मैं अपनी गौरी दीदी के लिए करता हूँ। ज्यादा ना सही, थोड़ी तो मदद कर पाऊँ मैं उसकी। तू भी बता, इतनी बड़ी दुनिया में मेरे सिवाय कोई मर्द है तेरी जिंदगी में तेरी देखभाल करने के लिए?
जल्दी चल, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। वोट वाले भी अपने वोट बंद कर देंगे पानी के तेज बहाव की वजह से। मुझे तो किसी ना किसी गोरे की गाड़ी में लिफ्ट मिल जाएगी। बारिश शुरू हो गई तो पानी बढ़ना भी शुरू हो जाएगा साहब। और कितना इंतजार करेंगे? पहले ही आप बहुत पैसे दे चुके हैं। उसकी आप चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा। और वैसे भी जिसके इंतजार में मैं यहाँ बैठा हूँ, उसके आगे पूरी दुनिया की दौलत कोई मायने नहीं रखती। मौसम खराब हो रहा है साहब, और आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि वो अब यहाँ आएगा। और ये भी तो हो सकता है कि आपने उसे देख ही ना पाया हो और वो किसी और कश्ती में चला गया हो। किसी कश्ती में इतना दम कहाँ जो इस तूफान को अपने अंदर संभाले। अरे रुको! रुको भैया, रुको! सच बात तो यह है साहब कि आज हमारी छोट बिटिया का जन्मदिन है, और हम उसे वादा कर दिए है कि हम उनका गंगा सिनेमा में नया सिनेमा दिखाएंगे। ऐसी बात है तो हम तुम्हारा वादा टूटने नहीं देंगे। ठीक है साहब। अरे अरे रुको भैया! पूछे बिना आपकी कश्ती में चढ़ गई, माफ कीजिएगा। और मेरा उस किनारे तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? हमें तो हमारा किनारा मिला नहीं, आपको आपका मिल जाए तो इसमें एतराज क्या है? कम जगह है ना बोट में, कितने सारे लोग हैं एक साथ यहाँ पे, बैठने की जगह भी नहीं। बैठ जा, मैं कुछ नहीं करने वाला, बैठ जा। शराब से उसे बहुत नफरत है, मुझसे ज्यादा या मुझसे कम ये मैं नहीं जानता।
शराब भी बहुत अजीब चीज होती है ना। मुझे याद है मैं ना 19 साल का था, उसके पापा के कमरे में बड़ी मेहनत से एक विस्की की बोतल चोरी करके लाया था। अभी एक सिप भी नहीं लिया था मैंने कि वो आ गई, यूं गुस्से वाली आंखों से मुझे देखा, तो कुछ कहा न मुझे कहने दिया और बस चली गई। भाई 3 दिन तक लड़की ने बात नहीं की मुझसे। वो हमारा सबसे बड़ा झगड़ा था। तब शराब की वजह से झगड़ा हुआ था, आज झगड़े की वजह से शराब है। शादी होने वाली है उसकी। किसी और से। संगीत है उसका। कहती है देहरादून का बहुत अमीर आदमी है वो, हैंडसम है, डॉक्टर है, बहुत बड़ा बंगला है उसका, लंदन लेके जाएगा, अमेरिका लेके जाएगा, बहुत जगह लेके जाएगा। प्यार करेगा क्या मेरी तरह जैसे मैं करता हूं? प्यार नहीं कर पाएगा जैसा मैं करता हूं, ये दावे के साथ कह सकता हूं मैं। और क्या वो उससे प्यार कर पाएगी? हाँ, वो प्यार कर पाएगी उससे? मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता। हाँ, वो समझ सकता है जिसने प्यार किया हो। तुमने तो प्यार किया नहीं होगा, तुम क्या समझोगी? प्यार किया तुमने कभी? ना तो मुझे प्यार में दिलचस्पी है और ना ही उसका कोई किस्सा सुनने में। और इस वक्त तुम्हारी ये सारी बातें मुझे झेलनी पड़ी। पता है क्यों? क्योंकि इतना सारा सामान उठाकर मैं तैर तो नहीं सकती ना, और तुम्हारी इन फालतू बातों से बचने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास। एक मिनट, हेलो। फालतू क्या मतलब? मतलब मेरा प्यार, मेरा दर्द, ये सब की बातें फालतू लगी तुमको? अरे यार, मतलब हद हो गई। पक्का है बॉस, तुम्हें पता ही नहीं प्यार क्या होता है। पता होता तो तैरने की बात नहीं करती, डूबने की करती। मेरी नानी हमेशा कहा करती है, इश्कबाजी वो करे जो मन की लड़ाई लड़ सके, ना कि घर के बर्तन बेचकर महबूब को राजी कर सके। इश्क विश्क प्यार व्यार सब तुम अमीर लोगों के नखरे। हम लोगों को तो जिंदगी जीने का मकसद ही मुश्किल से मिलता है। प्यार करने की वजह कहां से ढूंढेंगे? बॉस, प्यार करने की वजह नहीं ढूंढनी होती, प्यार खुद अपनी वजह ढूंढ लेता है। लेकिन जिंदगी प्यार से नहीं चलती बड़े साहब। एक जोग है सा जिसको समझ न पाए लोग, सखीरी कहे उसे संजोग।